हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आरजी टुडे न्यूज में। लॉकडाउन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए जानते हैं किन किन शहरों में लॉकडाउन लगने की संभावना है और साथ ही कोरोना के संक्रमण के मामले कैसे चल रहे हैं, कितनी पॉजिटिव होने की संभावना है और आंकड़े क्या कह रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे सभी मुख्य शहरों के नाम, किन किन शहरों में लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है, आपके शहर में कितने केसेस निकल रहे हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपके शहर में कोरोना का कैसा हाल है। नीचे कमेंट करके अपने राज्य व जिले का नाम जरूर लिखें। अगर आप भी ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं किन किन शहरों में लॉकडाउन लगने की संभावना है और ओमिक्रॉन की कैसी स्थिति है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं एक तरफ वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति भी चिंताजनक है और इसके सबसे आपको बता दें, इन सबके बीच दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट के साथ ही मौतों का आंकड़ा भी डरा है। और इसी के चलते वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 27,000 से ज्यादा मामले आएंगे। और इसी के चलते आपको जैन ने यह भी कहा कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। और इसी के चलते जल्दी बता दें आपको, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज दिल्ली में कोविड-19 के 27,500 मामले सामने आएंगे। और इसी के चलते पिछले 4 दिनों में कोरोना मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की दर स्थिर है। और जो एक अच्छा आपको बता दें, अच्छा संकेत है कि बेड पर भर्ती होने की दर 15% है और हमारी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। और इसी के चलते चलिए जानते हैं आगे क्या कहा है सत्येंद्र जैन ने। आपको इन मौतों की हमने जांच की और साथ ही ज्यादातर उन लोगों की मौत हो रही है जो सबसे पहले आपको जो पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, यानी आपको कमोर रबड़ी और शादी वाले लोगों की ही मौत हो रही है। और साथ ही कुछ दिनों में आपको कुछ दिनों पहले 24 साल के एक आंकड़ों में सुसाइड किया था। बाद में जब उसकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट आई तो आपको वो पॉजिटिव निकला। ऐसे में कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनकी मौत किसी न किसी वजह से होती है, लेकिन अगर इस दौरान उसे कोरोना भी होता है तो उससे कोरोना की मौत के आंकड़े में जोड़ लिया जाता है। और इसके चलते चलिए जानते हैं क्या है इसका इशारा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना मामले जो बढ़ रहे हैं उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए केस भी ज्यादा सामने आ रहे हैं। और पिछले 5 से 4 दिनों में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या एक समान बनी हुई है और इसी के चलते उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इससे समझा जा सकता है कि अभी स्थिति ठीक है। और ये भी कहा गया है कि अब मामले कम आएंगे और ऐसे में आपको इससे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पीक के आसपास हम और आपको 3-4 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रही तो उम्मीद है कि कोरोना मामले में अब आगे ढलान होने देखने को मिलेगा। और इसी के चलते आपको जैन ने कहा कि जो लोग होम आइसोलेशन में है उनके लिए योगा क्लास शुरू कर दी गई है और इसी के चलते इसमें उन्हें काफी फायदा मिलेगा और साथ ही खास तौर पर लोग मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। और योगा इन मरीजों के रिकवर करने के लिए आपको इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगा। और उसी के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27,561 मामले आए और साथ ही जबकि 40 लोगों की इसमें मौत हो गई। और बता दें कि फिलहाल दिल्ली में 87,445 सक्रिय मामले हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट आपको 26.5% है। और इसी के चलते आपको बता दें वहीं राजधानी ओमिक्रॉन के अब तक 549 संक्रमित मिले हैं और इनमें से 57 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आपके शहर में कोरोना का मामला कैसा है और आपके हिसाब से क्या फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर जानने को मिलेगी सबसे पहले।